हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने नी पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ। नी पेन ये पहले एजड लोगों में होता था, पर अब सारे जनरेशन के लोगों में ये कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, पुअर न्यूट्रिशन, लिगामेंट इंजरी, या फिर हमें कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए। तो ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओबेसिटी ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल मैक्सिमम लोगों में होने लगा है। इसके कारण हमारे नीज़ पर एक्स्ट्रा वेट पड़ता है, जिसके कारण हमारे नीज़ में पेन शुरू हो जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार का पेन हो रहा हो नीज़ में, आपके घुटनों में, मैं जो एक्सरसाइजेज आपको बताने जा रही हूँ वो सारे पेन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है, आराम से अपने बैक है उसको सीधे करते हुए। ठीक है, आप किसी वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पैरों के पंजे इसको अपनी तरफ पुल करना है। जितना आप आराम से कर पाए उतना ही आपको पुल करना है। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। उसके बाद फिर पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। यहाँ भी कुछ सेकंड्स होल्ड करना है। फिर सेट। देखिए, अब हम इस एक्सरसाइज को करके बताते हैं। आगे की तरफ पुल किया मैंने, इसको होल्ड किया, फिर इसको पीछे की तरफ स्लोली हमें लेकर स्ट्रेच करना है। फिर से हमें आगे की तरफ खींचना है। जितना हम आराम से कर पाए उतना। कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद फिर से इसको पीछे की तरफ ले जाना है। इस एक्सरसाइज को जब हम शुरू करेंगे, इसको पहले हमें 5 टाइम्स ही करना है। उसके बाद जब आपको बेटर फील होने लगेगा तो धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। 10, 15, 20 जितना आप आराम से कर पाए। घुटनों में दर्द के और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। अगर हमारा काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स या फिर ग्लूट्स मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है, इससे देखिए हमारा काफ, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स सब पे स्ट्रेच आ रहा है और ये सारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरे एक्सरसाइज में घर में कोई भी पिलो हो या फिर फोम रोलर हो या फिर कोई बॉल हो, आप जो भी अवेलेबल हो उसको आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये पिलो लिया है, इसको लेकर आपको अपने घुटनों के नीचे रखना है। इस प्रकार से रखना है कि कुछ थोड़ा आगे रहे और कुछ पीछे रहे। उसके बाद घुटनों में दर्द कभी कभी हमारे जो घुटनों के अराउंड जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ होने के कारण भी होता है। तो जो ये एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज हेल्प करेगा यहाँ के मसल्स को फ्लेक्सिबल होने में। इसमें क्या करना है, आपको जितना आप कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं, पेन फ्री, आपको पेन नहीं फील होना चाहिए। घुटनों से आपको इस पिलो को प्रेस करना है जितना आप आराम से कर पाए, इस तरीके से। जब हम घुटनों से पिलो को प्रेस करेंगे तो हमारा फुट ऊपर की तरफ आएगा। कुछ सेकंड्स हमें होल्ड करना है, उसके बाद स्लोली रिलीज करना है। फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 रिलीज। 1, 2, 3,
4 5 रिलीज। इस एक्सरसाइज से हमारे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू में 5 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, और जब आपको बेटर और फील होने लगे तो आप 15-20 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। जब हमें घुटनों में दर्द होता है तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी घुटनों में दर्द हो रहा हो तो आपको क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है, हलाती मारकर नहीं बैठना है। दूसरा, आपको वज्रासन में नहीं बैठना है, क्योंकि उससे भी नीज पर हमारे बहुत प्रेशर पड़ता है। और तीसरा, आपको जितना हो सके आप इंडियन टॉयलेट इग्नोर करिए। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। जब तक आपका नी पेन ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप इन सब बातों का खास ध्यान रखिए। इस एक्सरसाइज में आपके पास जो है पिलो या फिर फोम रोलर या फिर बॉल, जो भी हो, उसको आपको घुटनों के बीच में प्लेस करना है इस तरीके से। उसके बाद पिलो को घुटने से स्क्वीज करना है इस तरीके से। प्रेशर लगाइए, स्क्वीज करिए इस तरीके से। कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, 5 सेकंड्स। उसके बाद देन अगेन रिलीज करिए स्लोली स्लोली, इस प्रकार से। जितना प्रेशर आराम से लगा पा रहे हैं उतना। उसके बाद रिलीज। 1 2 3 4 5 रिलीज। इस एक्सरसाइज को भी आप आराम से 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सीधे लेट जाना है। उसके बाद एक पैर को इस प्रकार से बेंड कर लेना है और दूसरे लेग को अराउंड 45 डिग्री रेस करना है। उसके बाद पैरों के उंगलियों को अपनी ओर पुल करना है इस प्रकार से। फिर होल्ड करना है 5 सेकंड्स, देन नीचे की तरफ ले आना है। फिर से करते हैं। उंगलियों को अपनी ओर स्ट्रेच किया, 1 2 3 4 5 रिलीज, नीचे लाना है। दूसरे पैर से करते हैं। इसको हमने इस प्रकार होल्ड किया, दूसरे लेग को 45 डिग्री अराउंड रेज किया। अब पैरों के उंगलियों को अपनी ओर पुल किया, 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ ले आए स्लोली स्लोली। इस एक्सरसाइज को हमें शुरुआत में 5 टाइम्स ही करना है। ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारे काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, सारे मसल्स पर स्ट्रेच पड़ता है। ये स्ट्रॉन्ग बनाता है ये एक्सरसाइज, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे। इस प्रकार हमने फोल्ड कर लिया। उसके बाद आपको इसको ऊपर लाना है, इतना लाना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है आपको, इतने ही रखना है जैसे कि इसका स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, इस प्रकार से। फिर कुछ सेकंड होल्ड करके अगेन बैक टू नॉर्मल। फिर से एक बार करते हैं। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 अगेन नीचे की तरफ आराम से। सारे एक्सरसाइजेस को बहुत ही आराम से करने हैं, झटके में नहीं करना है। फिर से करते हैं
1 2 3 4 5। देन स्लोली स्लोली हमें नीचे आना है। इस एक्सरसाइज को शुरू में आप 5-10 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप इंक्रीज कर दीजिए 10 15 20। आप इंक्रीज आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें इसी पोज में रहना है। उसके बाद आपके पास जो भी हो, मैंने पिलो लिया है, जैसे बॉल हो या फिर फोम रोलर, कुछ भी हो, मैंने पिलो को लिया है। उसको लेकर आपको ऊपर आना है सीधी रेखा में, ज़्यादा ऊपर नहीं आना है। उसके बाद दोनों घुटनों से पिलो को स्क्वीज करना है और होल्ड करना है 5 सेकेंड्स तक। उसके बाद नॉर्मल नीचे आ जाना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। अब नीचे आ जाइए। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5। देन नीचे की तरफ। फिर से करते हैं। ऊपर आए, पिलो को स्क्वीज किया घुटनों से। 1 2 3 4 5। देन नीचे की तरफ। जितना आप आराम से स्क्वीज कर पाए उतना करिएगा। ये एक्सरसाइज आप शुरू में 5 to 10 टाइम्स आराम से कर सकते हैं एंड देन आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 15-20। इस एक्सरसाइज से हमारे क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स एंड पेल्विक एरिया, ये सब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस एक्सरसाइज में हम दोनों घुटनों को दोनों इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे जितना आप कर पा रहे हैं। उसके बाद एक पैर को हमें फिर से सीधे नीचे रखना है इस प्रकार से। फिर इसको फोल्ड करना है धीरे धीरे, फिर नीचे ले जाना है इस प्रकार से। फोल्ड करना है, फिर इसको खोल देना है, नीचे की तरफ ले जाना है इस प्रकार से। बहुत ही स्लोली करना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करना है। सेम रिपीटेशंस हम इस लेग के साथ भी करेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल। ऐसे इस एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स शुरू से ही कर सकते हैं। देन आप इंक्रीज कर दीजिए जब आपको बेटर फील हो 15-20। ये एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज को आप चेयर पर या फिर बेड पर बैठकर कर सकते हैं। इतना ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा हाइटेड होना चाहिए वो। इसमें हमें क्या करना है, अपने पैर को, एक लेग को ऊपर की तरफ ले जाना है और उंगलियों को अपनी ओर स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। जितना हो सके उतना पुल करना है। उसके बाद रिलीज नीचे की तरफ, आराम से स्लोली स्लोली ले आना है। फिर से करते हैं। स्लोली स्लोली पुल किया उंगलियों को, पैरों के पंजों को, फिर नीचे की तरफ इस प्रकार से। देन रिलीज। सेम हम दूसरे लेग से भी करेंगे। रिलीज। देन रिलीज। इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में 10 टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं 15-20 टाइम्स। इन सारे एक्सरसाइजेस को जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही करना है और दिन में 2 बार करना है।
जब भी आप इस एक्सरसाइजेस को करना शुरू करेंगे आपको उसी दिन से खुद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा और विद इन 1 to 2 वीक्स में आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियोस लाते रहूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।